तो अभी आप वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें किसानों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ ऐलान किए गए हैं। ज्यादातर बातें ये कही गई कि पिछले 2 महीने में सरकार ने इन सब के लिए क्या कदम उठाए हैं। जो मेजर पॉइंट्स हैं उसके मुताबिक जो रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए 5,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान, लेकिन 1 महीने के भीतर इसके प्लान को लेकर सरकार सामने आएगी। दूसरी जो बड़ी बात है कि जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे प्रवासी मजदूर 8 करोड़ के आसपास सरकार का अपना आंकड़ा है, उन पर सरकार 3,500 करोड़ रुपए का खर्च करेगी ताकि उनको 5 किलो गेहूं, चावल और चना मिल सके। और किसानों के लिए जो उन्होंने कहा है कि अब तक हमने इतने लाख करोड़, 4 लाख करोड़ रुपए का ऋण दे दिया, जिससे किसानों को 3 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। और अर्बन पुअर के लिए कहा गया है कि जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड्स है, 11,000 करोड़ केंद्र की तरफ से सहायता मुहैया कराए। एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि पहले 12,000 थे, 7,000 और इसमें इनरोल होंगे। प्रत्युष, यहां पर नहीं, हमें थोड़ा सा डिमार्केशन करना होगा। देखिए, वित्त मंत्री को बोलते हुए 1 घंटा 2 मिनट हो गए हैं। पहले 40 मिनट जो बातें की हैं वित्त मंत्री ने, वो तमाम बातें पहले से ही लागू हैं। वो आज की घोषणा का हिस्सा नहीं है, मेरी समझ से परे है। 40 मिनट की भूमिका बांधने की जरूरत क्या थी कि 3 करोड़ किसानों को 4 करोड़ 22 लाख करोड़ के लोन दिए गए हैं, ब्याज में छूट दी गई है। हमने 86,600 करोड़ के लोन दे दिए, 63 लाख लोन हैं जो किसानों को दिए गए हैं। नाबार्ड में 29,000 करोड़ दे दिए, रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड में 4,200 करोड़ दे दिए, वर्किंग कैपिटल दे दी सरकारों को, राज्य सरकारों को 6,700 करोड़ की। अरे भाई, क्या वैक्यूम में काम करती है हमारी इकोनॉमी? हमारा बजट किस लिए होता है? 30 लाख करोड़ का बजट है। इन चीजों के बारे में इतना तफसील से बताने की जरूरत क्या थी? लेकिन 40 मिनट के बाद क्या बताया है? ऊंट के मुंह में जीरा है। ये क्या बताया जा रहा है कि मुफ्त में राशन दिया जाएगा 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को, उसके लिए 3,500 करोड़। अब आंकड़ा देखिए, 3,500 करोड़ अगले 2 महीने में सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा जो रेडी वाले, पटरी वाले हैं और ठेले वाले, उन पर 5,000 करोड़, तो 8,500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। राशन कार्ड, वो 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो जाएगा, वो अलग चीज है, उसमें कोई खर्चा नहीं है। तो अभी 8,500 का खर्च। उसके अलावा कि नहीं, शहरी जो मजदूर हैं और गरीब हैं, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग, कम किराए पर मकान मिल जाए तो क्या होगा कि इंडस्ट्री वालों से कहेंगे आप मकान बनाओ सस्ते। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में सस्ते मकान बनाए जा रहे हैं, वो सस्ते किराए पर दे दिए जाएं, या राज्य सरकारें करेंगी। मेरी समझ से परे है। 1 घंटा 2 मिनट में आप कुल मिलाकर 8,500 करोड़ रुपए की राहत की बात की है। और वो भी सीधे इस वक्त तुरंत तत्काल उनको नहीं मिलने वाला। हाँ, नहीं, उसको मान भी लो कि रेडी पटरी वालों के लिए कह रहे हैं हम अभी प्लान बनाएंगे, वो 1 महीने में हो जाएगा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए फ्री राशन देंगे। 1 घंटे 2 मिनट में 8,500 करोड़ की घोषणा की है। चलिए, हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता, सुनील अहिरे जी शिवसेना के प्रवक्ता, अंशुल अंजीत कांग्रेस के प्रवक्ता, पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर एमजे खान चेयरमैन है आईसीएफए के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल अग्रवाल जी, जो मजदूर, प्रवासी मजदूर, गरीब और किसान इस वक्त इस संकट काल में तुरंत और तत्काल मदद की आस लगाए बैठा था, उसको क्या मिला? बिल्कुल, देखिए, तो जो प्रवासी मजदूर है उसकी सबसे बड़ी समस्या थी राशन कार्ड की। बहुत लोग जो अपने क्षेत्र से अलग रह रहे हैं, उनको राशन कार्ड के बिना राशन कैसे मिलेगा? तो एक तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड सब बहुत महत्वपूर्ण बात है। 8 करोड़ मजदूरों को अगर कहीं भी रह रहे हैं, एक ही उसमें संख्या में उनको सबको राशन मिलेगा, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि जो शेल्टर होम्स में रह रहे हैं अभी मजदूर अपने अपने जगह पे, उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है। वो बात आप क्यों उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं? जो अभी तक 2 महीने से शेल्टर होम्स में जो रह रहे हैं, प्रति मजदूर 3 टाइम का भोजन जो उनको मिल रहा है, रहने का खर्चा है, क्वारंटाइन जो हो रहा है या जो आइसोलेशन उसके लिए पहले से ही देखिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये बातें पहले से ही एसडीआरएफ के थ्रू वो पैसा पहले से ही उसकी प्रोविजनिंग हो चुकी है।
ये अरे अब तो कोई नया प्रोविजनिंग नहीं किया है, आप मुझसे बेहतर संदीप जानते जी, हैं बजट की प्रक्रिया को। हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि वह ऑलरेडी दे चुके हैं। हाँ, तो आप उसको आज की तारीख में मत गिनिए। आज की तारीख में 3,500 क्यों? कि आप प्रवासी मजदूरों को राशन दे देंगे, 5 किलो अनाज या चावल दे देंगे, 1 किलो चना दे देंगे, और 5,000 करोड़ रेडी और ठेले वालों को 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति के अलावा क्या घोषणा की है? मेरा सवाल ये नया क्या है इसके अलावा? सवाल करोगे संदीप जी तो जवाब नहीं सुनोगे तो हाँ, कैसे पूरा सवाल सुन रहा हूं। करते रहो? नहीं, ये इधर तो उधर ना राहुल- भटकिए ना, मुद्दे पर रहिए। नहीं तो राहुल गांधी की तरह हो गए कि सवाल का जवाब के सवाल ढूंढ रहे हैं। अरे राहुल मैं गांधी आपको- देश नहीं चला रहा, आप चला रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए ना। तो इधर सुन उधर रहे क्यों भटक रहे हैं? 8,500 के अलावा क्या मिला? हाँ सुन लीजिए, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको 10,000 करोड़ का पूरा क्रेडिट लोन दिया जा रहा है। 5,000 करोड़ वो बोल दिया मैंने। नहीं 10,000 करोड़ का। 5,000 करोड़ है, 50 लाख लोगों को 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति। हाँ, मैं फिगर्स बिल्कुल ठीक बोलता हूँ। मुद्रा लोन के अंदर पूरा उसको एक्सटेंडेड क्रेडिट दे रहे हैं। मुद्रा हाँ, लोन के 3,500 करोड़ तो 8,500 करोड़, इससे आगे क्या मिला? मैं वही तो पूछ रहा सुन हूँ। लीजिए और सुना देता हूँ और हाँ। बता देता हूँ। जो एक्सटेंडेड क्रेडिट लिंक्ड जो स्कीम है उसमें 70,000 करोड़ का प्रावधान ये मध्यम वर्ग के लिए, ये मिडिल क्लास के लिए, ये मिडिल क्लास के लिए 70,000 करोड़ नहीं मिलने वाले हैं, वो पहले मिले हुए हैं, वो 2017 से व्यवस्था चल रही है। अरे गोपाल बाबू, थोड़ी अर्थव्यवस्था हमें भी आती है, आप अर्थशास्त्री हैं तो क्या हुआ, हमें भी आता है थोड़ा बहुत। सुनो, नाबार्ड में 30,000 करोड़ का एडिशनल फंड एग्रीकल्चर सेक्टर को अनाउंस किया है। उसके बाद कैंपा फंड के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ट्राइबल एरियाज में सरकार ने उस फंड को रिलीज किया है कि उसमें वो काम कर सके। ये भी पिछले 2 महीने का सब पुरानी ये भी बातें पिछले क्यों 2 बता महीने रहे हो? का है, नई बात जिसके बारे में बताइए। वित्त मंत्री ने बताया कि ये सारी योजनाएं चली आ रही हैं। आज जो राहत पैकेज की उम्मीद किसान और प्रवासी मजदूर और गरीब लगाए बैठे थे कि उनको कुछ नया मिलने वाला है, वो नया उनको क्या क्या है, देना चाहते यही हैं जानने की आप? कोशिश कर रहे हैं। अरे उनको घर तक पहुंच जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उनको रहने के लिए घर मिल जाए, उनको खाना मिल जाए, यही तो होगा। ठीक उनके है। लिए नौकरी चले। जो अगर कल एमएसएमई का पैकेज अगर नहीं अनाउंस किया होता, रेहड़ी वालों के लिए आज 50 लाख लोगों के लिए लोन की फैसिलिटी नहीं दी होती, किसान क्रेडिट कार्ड को एक्सटेंड करके, उसके लिए ये सब नहीं होगा तो बहुत फिर अच्छा किया। वो ठीक है, कैसे ठीक है, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था मिनट संजीव चलेगी, त्रिवेदी को स्क्रीन employment- पर रखिए। संजीव त्रिवेदी, मुझे ये बताइए, 1 घंटा 2 मिनट तक हमने नॉन स्टॉप वित्त मंत्री और एमओएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। पहले 40 मिनट तो पुराना क्या किया है, मानो किया ही नहीं जाता था कुछ। बजट में प्रोविजनिंग नहीं होती, हमारा 30 लाख करोड़ का बजट है ही नहीं, उस चीज में 40 मिनट लगा दिया। और उसके बाद कुल मिलाकर क्या मिलता है कि 3,500 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन मिल जाएगा, उनके खाने की व्यवस्था होगी, राशन कार्ड ना भी हो तो भी राशन दिया जाएगा, और 50 लाख ठेले वाले, पटरी वाले, रेहड़ी वाले, उन्हें 10,000 प्रति व्यक्ति, 5,000 करोड़ की प्रोविजनिंग। यानी कि 1 घंटा 2 मिनट में 20 लाख करोड़ का यह राहत पैकेज की बात हो रही है। हमें पता लगता है 8,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। या मैं आई एम बीइंग टू हार्श? संजीव, संजीव आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं आपको। आप ही से तो सवाल पूछा है ना, फिर जवाब दीजिए। देखिए, एनालाइज करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं संदीप, लेकिन सरकार ये इंप्रेशन देना चाह रही है दरअसल कि वो जो कार्य राहत के आप चाह रहे हैं कि झटके में कुछ शुरू हो जाएं, उन्हें शुरू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो राहत के कार्य है वो तो काफी पीछे से चले आ रहे हैं। कुछ नई चीजें आज जोड़ी गई हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीधे जेब में रुपए डाल दिए जाए, जो कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल कह रहे हैं, तो वो काम नहीं होने जा रहा है। लेकिन उनकी राहत के लिए अब जैसे कि अनाज को लेकर नहीं, के यही तो उम्मीद जगी थी कि कुछ पैसे आएंगे। मजदूर 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, ग्रामीण इलाकों में किसानों की दिक्कतें हैं कि उनको पैसा हाथ में आएगा। 20 लाख करोड़ से तो यही बात होती है ना, 2 लाख करोड़ का पैकेज थोड़ा आ रहा है। 20 लाख करोड़ के राहत की बात की और कुल मिलाकर गणित मिलता है 8,500 करोड़। देखिए, किसान को और मजदूर को एक कैटेगरी में रख करके आज जितनी भी योजनाएं चल रही हैं इस सरकार की, उन्हीं योजनाओं को और री एनर्जाइज करने की कोशिश की गई है।
लोअर इनकम ग्रुप को री एनर्जाइज करने की, अब जैसे मान लीजिए CLSS है वो चल रहा है, उसे और बेहतर करने की कोशिश की गई है। उसी प्रकार जितनी भी योजनाएं थी उन्हें लाभ पहुंचाने के क्रम में देखा जा रहा था, वो योजनाएं काफी सालों से NDA 2 की सरकार में चल रही थी, उसे फिर से और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। एक तो ये पक्ष है इस पूरी घोषणा का, और दूसरा पक्ष ये है कि माइग्रेंट लेबरर्स के लिए अब गांव में ही व्यवस्था की जाएगी। आपने देखा कि जो मांग चल रही थी मनरेगा में उनके लिए क्रिएट किया जाए, मैंडेज जॉब ज्यादा क्रिएट किया जाए, तो उसकी घोषणा शुरुआत में ही कर दिया गया और कहा गया कि 2.33 लाख जो मैंडेज हैं वो ज्यादा क्रिएट किए गए हैं। नहीं, 14 करोड़ 62 लाख मैंडेज और क्रिएट किए गए हैं 2 करोड़ 33 लाख मजदूरों के लिए। जी हाँ, और पिछले साल की अपेक्षा इस साल 50% ज्यादा जॉब्स क्रिएट किया गया है रूरल क्षेत्र में मजदूरों के लिए। इनकी कोशिश दरअसल ये बताने की है कि हम जो कर रहे थे उसमें हम स्पीड अप कर रहे हैं, और आप या दूसरे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ पैसे सीधे जेब में डाले जाएं, मैं फौरी तौर पर मदद हो। मैं पुष्पेंद्र चौधरी का रुख करना चाहूंगा। पुष्पेंद्र चौधरी जी, किसान बहुत आस लगाए बैठा था। 1,70,000 करोड़ गरीब कल्याण योजना के तहत 2-2 हजार रुपए स्कीम उन्होंने कहा था कि हम अप्रैल के पहले माह में दे देंगे। किसान चाह रहा था कि कुछ और डायरेक्ट नकद फायदा लाभ मिले, कुछ मिला क्या? पुष्पेंद्र चौधरी। सचिन अहीरे, आपको आवाज आ रही है? हेलो, मेरा कहना यह है कि 1,70,000 करोड़ का जो इन्होंने पहले प्रावधान किया था, उसमें भी वास्तव में तो सारा का सारा जो है 97,000 करोड़ रुपए का पहले था। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये जो कह रहे हैं हमने 3 लाख करोड़ का लोन दे दिया इतना, अरे भाई 15 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का प्रावधान इस बजट में पहले से ही था। तो निश्चित है कि आप 3-4 लाख करोड़ रुपए का लोन तो शुरू से बांट के चलोगे ही, तो इसमें कोई नई बात होने वाली नहीं है। हमने इनसे बार बार निवेदन ये किया था कि जब तक डायरेक्ट पैसा किसान के हाथ में नहीं पहुंचेगा, और उसके लिए 2-3 काम हमने बताए थे। नंबर 1, आपने संपूर्ण लागत C2 का 50% प्रॉफिट देने का वायदा किया था। आज इस विपरीत परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में उसको लागू कर देते। प्लस जो गेहूं की और खरीद हो रही है उसमें 250 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस अलग से दे देते। PM किसान योजना में 6,000 रुपए को बढ़ा करके बार बार हम कह रहे हैं 24,000 रुपए करना चाहिए, और जिस तरीके से 20 लाख करोड़ की बात हो रही थी, और 70-80% जो है आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, हमें तो आशा थी कि हमारा जो है प्रोपोर्शनली कम से कम 15-16 लाख करोड़ रुपए तो हमारी तरफ आएगा, लेकिन यहाँ तो दिखाई कुछ। यानी आप कह रहे हैं कि किसानों के हाथ में कुछ नहीं मिला। मैं सुनील अहीरे जी का रुख करूंगा। सुनील अहीरे जी, कांग्रेस जो उम्मीद लगाए बैठी थी इस पैकेज से, आपको लग रहा है कि किसानों की, अप्रवासी मजदूरों की, गरीबों की सुनी गई है? देखिए, कांग्रेस को जो उम्मीद थे, सारे उम्मीदों के ऊपर पानी फेर गया है। इन्होंने जो बजट की बात करी ना, वो बजट के आज भाषण था। पैकेज, रिलीफ पैकेज वाली बात ही नहीं है। केंद्र शासन का 2020-21 का 30 लाख करोड़ का बजट होता है। इन्होंने जो रिट्रोस्पेक्टिव पैकेज बताया है, ऑलरेडी इसके ऊपर 15 लाख करोड़ रुपए पहले ही इन्होंने जो खर्चे किए हैं वो बताया है। अगर ऐसा था तो 20 लाख करोड़ की बात ही नहीं करनी चाहिए थी, कह देना चाहिए था हम 5 लाख का एक रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। अच्छा, उसमें जो है उन्होंने जो रिजर्व बैंक में पहले 4-5 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ किए हैं, वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब कल जो इन्होंने MSME का दिया है वो लोन है। आज मुझे मोटे तौर पर यह समझ में आता है कि 5,000 करोड़ इन्होंने ठेले वालों के लिए दिया है, और जो 1,500 करोड़ अन्य अधिक लोगों के लिए दिया है। कुल मिला के इनका पैकेज आज मुझे कुछ 1 करोड़ के ऊपर दिख ही नहीं रहा है। ये पूरा, फिर आज मुझे बताइए, हमारी अपेक्षा ये थी कि किसानों का कर्जा माफ होगा, हमारी ये अपेक्षा थी कि बिजली का बिल गरीबों का 4 महीने का माफ होगा, स्कूल की फीस जो बच्चों की वो माफ होगी, क्रेडिट कार्ड का बिल माफ होगा, या मोबाइल का बिल माफ होगा, या जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनके रेलवे के पैसे तक लिए गए। बताइए,
अब ये पैकेज दे रहे हैं, ऊपर से गरीबों को लेकिन रेलवे के आज टिकट के पैसे तक लिए गए। आज के भाषण में बहुत कुछ उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पर भी छोड़ा है। आप जो कह रहे हैं कि बिजली का बिल माफ होगा, स्कूल का फीस माफ होगा, ये तो स्टेट गवर्नमेंट अपने दम पर भी कर सकती है। तो आज ये ऐलान कर दीजिए, कांग्रेस रूलिंग स्टेट में तो फिर केंद्र से फायदा नहीं मिला तो स्टेट अपनी तरफ से फायदा देगी। आप ये कह दीजिए ना, आज कह दीजिए कि हमें केंद्र से जो उम्मीद थी पूरी नहीं हुई, कांग्रेस शासित राज्यों में कम से कम ये फायदा हम लोगों को देंगे। मेरे भाई साहब वो आप डाइवर्ट कर रहे हैं चीजों को, वो एक अलग मुद्दा है। आज 20 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहा हूँ, उसमें क्या दिया है आपने वो पूछ रहा हूँ। अब केंद्र राज्यों का अगर आप पूरा बजट करेंगे तो 200 लाख करोड़ की अपनी इकोनॉमी का पूरा हिसाब किताब हो जाएगा। भाई साहब आप है का, हम क्या ऐसे ही बैठे हैं क्या? हम तो मदद कर ही रहे हैं। आपने जो 90,000 करोड़ का पैकेज आपने दिया है अडानी अंबानी बिजली वालों को, क्या उसमें से आप बताएंगे कि आपने उसको आगे इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि बिजली का बाप राज्यों में जब वो बटेगा तो बिजली का कुछ बिल कम होगा, ऐसा आपने बोला है क्या? यानी कि सारा ये 20 लाख करोड़ की बात कर रहा सारा हूं। कुछ आप राज्य के मत्थे पर डाल दे, सारा कुछ राज्य के मत्थे पर डाल दे और केंद्र सरकार अपनी वाहवाही लुटे। गोपाल अग्रवाल जी, पुष्पेंद्र चौधरी जी ने जो कहा कि ये बजट का भाषण था, ये राहत पैकेज की जो उम्मीद थी लोगों को वो नहीं मिला, ये बजट का भाषण था। जब आपको राहत पैकेज की बात बताते हैं तो आप बोलते हैं ये तो पहले से ही हमारा अधिकार था, ये तो आपने बजट में अनाउंस ही किया था। तो राहत पैकेज, बजट और पूरे 2 महीने की जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं, टोटल 20 लाख करोड़ का पैकेज है। उसमें आरबीआई ने कुछ सेक्टर को दिया है, पहले गवर्नमेंट ने एक गरीब कल्याण योजना में 1,70,000 करोड़ दे दिया था। कल भी अलग अलग समय में अलग अलग जो ये सब अनाउंस किए। तो ये सब चीजें सारे आपके ध्यान में, उनको लेके ही आगे बढ़ना है। आप नाबार्ड को जो 30,000 करोड़ है उसको इग्नोर कर रहे हैं। 30,000 करोड़ नाबार्ड में दे दिया है। फिर उसके बाद जो आवास योजना है, वह आवास योजना अलग थी, उसको गरीबों के कल्याण के लिए कन्वर्ट कर दिया कि आप उसको सस्ते रोड उसमें पीपीपी मोड में उनको दे देंगे। और जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड है, जो मिनिमम वेज को किया है, देखिए रिफॉर्म और चलिए मैं एमजे खान साहब के पास जाऊंगा, चेयरमैन है आईसीएफए के। डॉक्टर एमजे खान साहब, सियासी बातों को छोड़ दें, उसके लिए पार्टी के प्रवक्ता अपनी राय रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आज जो भी राहत पैकेज का ऐलान हुआ है किसानों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, इसका तत्काल प्रभाव, तुरंत प्रभाव आपको लग रहा है कि उनको मिलेगा इससे? देखिए अभी किसानों को डायरेक्ट डिलीवरी इस अनाउंसमेंट में तो नहीं है, और 2 ही मेजर्स हैं जो अभी पुष्पेंद्र जी कह रहे थे जिसके थ्रू डायरेक्ट रिलीफ मिल सकता है। एक तो ये है कि 6,000 रुपये जो साल का किसानों के पॉकेट में ट्रांसफर होता है, तो उसको बढ़ा के अगर 24,000 रुपये की डिमांड चल रही है काफी टाइम से, अगर 24,000 ना भी हो, अगर 12,000 भी हो जाए तो कम से कम 2 गुना हो जाएगा। तो 12,000 बहुत ही रीजनेबल है, उसको ये सरकार कहती तो इमीडिएट डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता। दूसरा है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाने का, जिसकी तरफ पुष्पेंद्र जी ने इशारा किया। अब उसमें बहुत लंबा कैलकुलेशन बैठता है कि जो कॉस्ट प्लस 50% का फॉर्मूला कैसे वर्कआउट हो, क्योंकि तमाम सारी कॉस्ट ऐसी हैं जिनको कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। लेकिन कुछ अच्छी चीजें जो इन दिनों में हुई हैं, एक तो ये हुई है कि एग्रीकल्चर के मूवमेंट कम्प्लीटली फ्री कर दिया है, इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पहले मैंडेटेड था कि इसको सरकार की मंडियों के थ्रू रूट होना है। उसमें क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट्स को उसमें कुछ मंडी सेस मिलता था तो वो अपोज करती थी। तो एक तो ये बहुत बड़ी डिमांड लंबे टाइम से की जा रही थी, इसको फ्री करने का फायदा मिलेगा। दूसरा था कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को जितना इमरजेंसी रिस्पांस में सरकार ने जियो निकाला है वो बहुत वर्थ अप्रिशिएटिंग है। वार टाइम जैसा एक रिस्पांस रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। एमएचए ने हर दिन ऑलमोस्ट जियोज निकाले हैं। तो एग्रीकल्चर को उस एक्सटेंट तक फायदा रहा कि बहुत अर्ली डेज में इसको फ्री कर दिया था, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को, इसके सारे मूवमेंट्स को। लेकिन किसानों की बात जहां तक है ना, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की क्योंकि मार्केट सीतारमण ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है, कल भी कुछ घोषणाएं हो सकती, कल भी होंगी। अब जो किसान सफर कर गया तो उसको कंपनसेट कैसे करें, उस कंपनसेट करने का इस अनाउंसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, आज निर्मला सीतारमण ने और अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि किसानों के लिए अभी एक और राहत पैकेज की घोषणा होनी है जो कि कल हो सकती है। ये देखिए राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आ गया है जिसमें वो लिख रहे हैं, अंधकार घना है, कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए, हम इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं, सरकार तक इनकी चीखें पहुंचा के
रहेंगे, इनके हक की हर मदद दिला के रहेंगे। ये मजदूरों की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। देश की साधारण जनता नहीं, ये तो देश के स्वाभिमान का ध्वज है। ये प्रवासी मजदूरों के बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।